सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको बताएंगे कैसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की फजीहत हुई। मंच यूएन का था। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने कश्मीर वाला वही पुरानी टेप को चलाया। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अब अवैध कब्जा छोड़ने का वक्त आ गया है। जैसे जैसे खालिस्तान की साजिश पर नए खुलासे हो रहे हैं, उसी तरह कनाडा के पीएम ट्रूडो की मुश्किलों का भी विस्तार होता जा रहा है। आज आपको पाकिस्तान में बैठे ऐसे गैंगस्टर से मिलवाएंगे जो कराची से कनाडा में खालिस्तान को ऑपरेट कर रहा है। उसे आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। इस पर हमने सत्ता की एक स्पेशल कुंजी तैयार की है। देश में विवादित बयानों का मौसम आया हुआ है। अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कहा यह राजनीति में गिरावट की हद है। आपको एक बड़ी खबर बता दें, आज काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया। वाराणसी में उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा काशी में है। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे मौजूद रहे। सत्ता में आज आपको लोन वसूलने के लिए एसबीआई के चॉकलेटी तरीके के बारे में भी बताएंगे, जिसका असर भी तेजी से हो रहा है। अगर कोई लोन डिफॉल्टर है तो एसबीआई के प्रतिनिधि उसके घर पर जाकर चॉकलेट के पैकेट लेकर आते हैं, ईएमआई पर वक्त देने का निवेदन करते हैं। इस पर कई आंकड़ों के साथ एक दिलचस्प कुंजी हमने तैयार की है। आज एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में चर्चा हुई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और जानकारी दे दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारी है। एबीवीपी को 4 में से 3 पदों पर जीत मिली है। एनएसयूआई के अभी धैया ने उपाध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज की। और सत्ता में अब बात पाकिस्तान के उस रिपीट टेलीकास्ट की जिसके लिए उनके प्रधानमंत्री हर वर्ष इस्लामाबाद से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क जाते हैं और वहां संयुक्त राष्ट्र में जाकर वही पुराना भाषण पढ़ देते हैं, जिस भाषण के ज्यादातर हिस्सों में भारत विरोध और जम्मू कश्मीर की झूठी कहानी होती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। इस बार यह काम करने का श्रेय पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने किया। सामान्य कामकाज चलाने के लिए चुनाव तक पीएम नियुक्त किए गए अनवर उल हक काकड़ सरकारी पैसे पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और यहां उन्होंने वही किया जो पहले नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ करते आए थे। अनवर उल हक काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर पर आंसू बहाते रहे। वो सब कहा जो इनके पुराने पीएम कहते रहे हैं। भाषण में कोई नयापन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने पुराने भाषण में डेट चेंज करके उसी का प्रिंट आउट निकाल करके उनको पकड़ा दिया है। अगर उनके भाषण को आप ध्यान से सुनेंगे तो जम्मू कश्मीर और भारत के नाम के अलावा उसमें आपको और कुछ खास नजर नहीं आएगा। कश्मीर पर पाकिस्तानी भाषण के इसी रिपीट टेलीकास्ट और विलाप पर हमने एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत काकड़ के भाषणों से करते हैं। सुनिए उन्होंने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. वैसे तो अनवर उल हक काकड़ पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम हैं, तो बेहतर होता है कि चुनाव तक वो केयरटेकर टाइप के ही काम करते, कुछ फाइलों पर साइन करते, पाकिस्तान ने जो दुनिया भर से कर्ज लिया है वो समय से उसकी ईएमआई चुकाते, ये सब करते तो बेहतर होता। लेकिन सरकारी खर्च पर अमेरिका घूमने और वहां भारत विरोधी एजेंडा चलाने का मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। शायद इसलिए वो अमेरिका गए और भारत को नुकसान पहुंचाने की असफल कोशिश की। अब आते हैं पाकिस्तानी पीएम के उस बयान पर जिसका भारत की तरफ से सूद समेत जवाब दिया गया। इसके लिए पाकिस्तानी पीएम के सामने यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ही काफी थी। भारत की तरफ से यूएन में फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा को सिलसिलेवार तरीके से एक्सपोज किया। उन्होंने एक दुनिया के कथित सबसे बड़े मंच पर साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है।
बेहतर होगा कि पाकिस्तान मानवाधिकार पर अपने रिकॉर्ड को देखे। भारत में झांकने का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को 3 बड़े टास्क दिए। पहला टास्क, सीमा पार से आतंकवाद को रोके और ट्रेनिंग सेंटर बंद करें। दूसरा टास्क, अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करें। तीसरा टास्क, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकें। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. हम जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम कश्मीर पर वही पुराना भाषण पढ़कर आ गए जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान पहले से पढ़ते थे, तो आपको कुछ हैरानी हुई होगी। लेकिन मैं बार बार ये क्यों दोहरा रहा हूं, इसे समझने के लिए आप शहबाज, इमरान और काकड़ इस पाकिस्तानी तिकड़ी के बयानों को बैक टू बैक सुन लीजिए। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. वैसे तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के नेता और जनरल का फेवरेट टॉपिक है। जनता को बहकाने के लिए वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा लाइमलाइट में रखते हैं और उन्हें सपना दिखाते हैं कि एक दिन जम्मू कश्मीर को वो पाकिस्तान में मिला लेंगे। लेकिन अब वहां की जनता भी खेल समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जो लोग यहां हैं उन्हें तो रोटी के लिए आटा नहीं मिल रहा है, जम्मू कश्मीर को मिलाकर क्या करेंगे। पाकिस्तान की जनता जम्मू कश्मीर पर नेताओं और जनरल के प्लान को कैसे समझ चुकी है, ये खुद वहां का मीडिया बता रहा है। The Jammu and Kashmir dispute. Jammu and Kashmir dispute. People of Kashmir the right of self-determination. पाकिस्तान में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, पाकिस्तानी नेताओं के खून में कश्मीर का मुद्दा उबाल मारेगा। उनके दिमाग की नसों में जोर जोर से कश्मीर शब्द का संचार होगा। भले ही वो पाकिस्तान की भूखी जनता को रोटी ना दिला पाएं, लेकिन वो हर दिन कश्मीर के भारत से लेने की कसम खाएंगे। तो आज पाकिस्तान की जनता को हमारी सलाह यह है कि जब कोई पाकिस्तानी नेता कश्मीर पर भाषण दे तो आप उनसे पूछिएगा कि खाना तो मिल नहीं रहा, ऐसे में कश्मीरियों को क्या खिलाओगे। वैसे अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लोग भी बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि वो भारत आकर बस पाएं और बेहतर देश में सुकून की जिंदगी जी पाएं।